अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोडेनिक्स 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 6 में आज हम ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग जो ज़रूरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो ग्रामर हमें इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होती है वो टेंसेस में जो यूज़ होती है वो हम इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम एक प्लेलिस्ट में इसको अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके अलावा हमारे कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल से भी उस प्लेलिस्ट को फाइंड करके जो टेंसेस के रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं डे 6 में आज हम ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे पहले आप एक यहां पे स्लाइड में देख रहे होंगे दो सेंटेंसेस हैं। अहमद इज माय ब्रदर, ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, क्योंकि दो फुल स्टॉप लगे इट मींस दो सेंटेंसेस हैं। और दो सेंटेंसेस में अगर हम वन बाय वन इंडिविजुअली इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो यहां पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अहमद इज माय ब्रदर, सेकंड है ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब यहां पे अगर हम देखें तो तीन चीजें हैं हर एक सेंटेंस में। इनमें है पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तीन चीजों से मिलके एक सेंटेंस बना है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो भी कोई काम करने वाला हो आसान अल्फाज में। वर्ब होता है कोई काम जो किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा है या जो जिससे रिलेटेड काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब अगर फर्स्ट सेंटेंस की मैं ब्रेक डाउन करूं तो उसमें अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि अहमद जो है वो काम करने वाला है। इज जो है वो वर्ब में आ रहा है, माय ब्रदर वो ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें अहमद सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और माय ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ही हेल्प्स मी इन स्टडी, आप इसको भी ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो हर सेंटेंस में तीन बेसिक चीजें कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नाउन क्या होता है? इससे पहली स्लाइड में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। अब हम देखते हैं नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। नाउन वो लफ्ज होता है जो कि किसी भी शख्स, किसी चीज, कोई तस्वुर या किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, या वो वर्ड या वो लफ्ज जो किसी नाम के लिए यूज होता है, किसी जगह के लिए यूज होता है, किसी चीज के लिए यूज होता है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए, तस्वुर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अहमद है, हाउस है, कराची है, रिवर है, एटसेट्रा। कोई इस तरह की आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। नाउन हम बोलते हैं किसी भी चीज के असल नाम को। फॉर एग्जाम्पल किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी परिंदे का नाम, किसी एरिया का नाम, तो वो नाउन कहलाता है। अब नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन उनको बोलते हैं जो किसी भी चीज की वहदानियत, किसी की चीज के वाहद होने को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद ये सिंगुलर नाउन है, फादर ये भी एक सिंगुलर नाउन है, पेंसिल है, मैन है, वुमेन है, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप देखें अहमद एंड अहद, अब यहाँ पे दो लोग हो गए, एक से ज्यादा होंगे तो वो उसकी जमा होंगे, इसका मतलब कि वो हमारे प्लूरल नाउन होंगे। फादर है तो वो एक सिंगुलर नाउन है, अगर मदर बोले तो वो एक अलग सिंगुलर नाउन है, और अगर मदर और फादर को हम इकट्ठा मिलाएं तो वो हमारे पेरेंट्स बनते हैं। तो इट मीन्स के पेरेंट्स जो हैं वो हमारा प्लूरल नाउन है। पेंसिल एक हो तो वो सिंगुलर नाउन है, पेंसिल्स एक से ज्यादा हो तो वो हमारा प्लूरल नाउन है। मैन एक आदमी वो हमारा सिंगुलर नाउन है, और जब मैन बोल देंगे तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। वुमेन एक औरत, और अगर हम वुमेन बोलेंगे तो इट मीन्स के एक से ज्यादा खवातीन या एक से ज्यादा औरतें, तो वो हमारा प्लूरल नाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि वो तमाम अल्फाज जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं नाउन को रेफर करने के लिए, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं होता, उसकी जगह पे रिप्लेस्ड नेम जो होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, दैट स्टैंड्स इन जो कि यूज होता है किसके लिए? नाउन की जगह पे।
ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर। जो आपका नाउन बार बार रिपीट हो रहा है उससे एहतियात करने के लिए जो प्रोनाउन है वो यूज होते हैं। आप प्रोनाउन को आसान अल्फाज में समझने के लिए रिप्लेस नाउन भी बोल सकते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया वर्ड। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन रेफर टू पीपल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्लेसेस। जैसे नाउन होते हैं इसी तरीके से प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि नाउन जो है वो भी नेम, प्लेस, एरिया या प्लेसेस और कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, और इसी तरीके से प्रोनाउंस भी। अब नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो डिफरेंट पर्सन्स के हिसाब से, अगर मैं अकेला बात कर रहा हूं तो ये मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मैं किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा हूं, मतलब दो लोगों के दरमियान में बात हो रही है, जो दूसरा बंदा है वो हमारा सेकंड पर्सन कहलाएगा। और अगर हम दोनों मतलब कन्वर्सेशन करने वालों के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करें, अगर हम किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा। अब सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन के लिए है वो है आई, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और अगर प्लूरल हम इसका यूज करें आई के अगेंस्ट, प्लूरल जो होगा तो वो हमारा वी यूज होगा, वी मतलब आई, मैं, वी, हम। ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे, क्योंकि जब मैं अपने आप को मुखातिब कर रहा हूं तो मैं आए बोलूंगा, और अगर मैं अपनी एक टीम को मुखातिब कर रहा हूं जो एट द स्पॉट या एट द प्रेजेंट टाइम फॉर टाइम बीइंग जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उसको एज ए प्लूरल नाउन फर्स्ट पर्सन में हम वी बोलेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं वो है यू। यू में तुम लोग भी आ सकते हैं या आप लोग भी आ सकते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जो भी होंगे या ही, शी, इट के अलावा दिस, दैट, जिसको हम सिर्फ सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट करने के लिए बोलेंगे, वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे। और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस क्या हैं? दे, दीज, दोज। प्लूरल नाउन्स जो होंगे वो हमारे तमाम के तमाम जो होंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में काउंट किए जाएंगे। अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन इसको एज इट इज आप अपने नोट्स में लिख लें। जब हम आगे क्लासेस में इसको एलैबोरेट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उसके बाद हैं जी जेरंड्स। जेरंड्स क्या होते हैं? आपकी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो आपका जेरंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ जेरंड्स इज द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी। वो तमाम के तमाम वर्ब्स जिनके एंड पे आईएनजी लग जाता है वो हमारा जेरंड्स बना देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, प्लांटिंग, ईटीसी। मतलब अगर आप यहां पे इसको ब्रेक डाउन करें तो ये डांस के बाद आईएनजी लगा है, डांस वर्ब है, काम हो रहा है कोई। डांसिंग तो आईएनजी जब लग गया है तो ये आपका जेरंड्स बना देता है। इसके बाद ईटिंग में ईट वर्ब है, आईएनजी लग गया, ईटिंग बन गया। प्लेइंग में प्ले जो है वो वर्ब है, आईएनजी लग गया, प्लेइंग बन गया। ड्रिंकिंग में ड्रिंक जो है वो वर्ब है, आईएनजी लग गया, तो आपका ये जेरंड्स बन गया है। प्लांटिंग में प्लांट जो है वो वर्ब है और आईएनजी जो लग गया है ये आपका जेरंड बना देता है। इस तरीके से वो तमाम के तमाम जो वर्ब के साथ आईएनजी लगने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम जेरंड्स बोलते हैं। जैसा कि रीडिंग इज हिज हैबिट, रीडिंग में रीड करना जो है वो एक वर्ब है, आईएनजी लग गया है तो वो जेरंड बन गया है। इसी तरीके से वॉचिंग में वॉच जो है वो वर्ब है, वॉकिंग में वॉक जो है वर्ब है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपकी जेरंड्स की, सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव में अगर आपके वर्ब से पहले टू लग जाए तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है, लेकिन रहता है ये वर्ब ही है। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू एंड यूज्ड एज वर्ब। बेस वर्ब ही है लेकिन यूज एज ए वर्ब होता है, लेकिन वर्ब से पहले, बेस वर्ब से पहले क्या लग जाता है? टू लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू वॉक, टू ट्रेवल, टू वॉच, टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले, टू डांस एटसेट्रा। इस तरीके से आप और भी इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब वर्ब करी जा रहे हैं। वर्ब क्या चीज है? वर्ब को मैंने जैसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब जो है वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस डेफिनेशन से आपको अच्छे तरीके से समझ लग रही होगी कि वो वर्ड जो किसी भी स्टेट को, किसी एक्शन को, किसी अकरेंस को, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं
और वो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब जो है वो 3 तरह के होते हैं। वर्ब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब होंगे जैसे बी, डू, हैव। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसा कि किसी काम का होना, जिसको हम बी बोलते हैं, किसी काम का करना, जिसको हम बोलते हैं डू। हैव जो है उसके 2 सेंसेस में मीनिंग्स हैं, एक किसी चीज का पास होना और एक हैव होता है किसी काम का कर चुके होना। ये 2 सेंसेस हैं। अब यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी वर्ब यूज होती हैं? इसमें अगर बी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है तो बी ऑक्सिलरी वर्ब किसी काम के होने से रिलेटेड हो तो उसमें प्रेजेंट टेंस में आपके पास जो वर्ब्स यूज होंगी वो होंगी इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में यूज होंगी वो होंगी वाज, वर, और फ्यूचर टेंस में यूज होंगी विल, बी। यहां पे फ्यूचर टेंस में शैल नहीं यूज होगा, यहां पे फ्यूचर टेंसेस में जस्ट विल बी यूज होगा। अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब डू हो तो वहां पे प्रेजेंट टेंस में आपके पास डू, डस, पास्ट टेंस में डिड और फ्यूचर टेंस में विल डू आएगा। अगर हैव की बात करें तो हैव आपको बता चुके हैं कि 2 सेंसेस हैं, पास होना या कर चुके होना। उसके लिए जो प्रेजेंट टेंस है वो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैज, हैव, पास्ट टेंस में हैड आएगा और फ्यूचर टेंस में विल हैव आएगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में किस किस तरीके से यूज होंगे। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं? वो तमाम वर्ब जो आपकी स्टेट को शो करें, जैसा कि कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, शैल। ये तमाम के तमाम वर्ब जो हैं ये मॉडल वर्ब होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि माइट पॉसिबल, मे बी, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर, कैन, कुड। ये तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं यहां पे सेंटेंसेस में भी वो तमाम के तमाम मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव के बाद अगर हम टू लगा देंगे, फॉर एग्जांपल इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, तो ये तमाम के तमाम जो हमारे वर्ब्स हैं ये मॉडल वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, यहां पे सेमी को सेमाई भी बोलते हैं। तो ये सेमी मॉडल वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स जो हैं वो है यूज टू, डेयर, नीड। अब यूज टू की एग्जांपल है आई यूज टू लिव इन लंडन, यानी कि वो पहले काम हुआ हो लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम पे कोई इफेक्ट ना हो। हाउ डेयर शी डू इट हियर, उसकी जरूरत कैसे हुई यहां पे करने की, मतलब काम हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। नीड, यू नीड टू वेट एट रेड लाइट, ये भी आप सिग्नल पे खड़े हैं तो वहां पे आपको कोई कह रहा है, आपका जो सेकंड पर्सन है वो आपको कह रहा है कि यू नीड टू वेट एट रेड लाइट, कि आपको रेड लाइट पे वेट करना चाहिए था। ये वो तमाम के तमाम ग्रामर के रूल्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी होते हैं। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए इन तमाम ग्रामर के रूल्स को डेली रूटीन में यूज करें और इनको यूज करते हुए अपनी स्पीकिंग की पावर को एक लेवल अप करें।